संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब करना क्या है सुनो। पहले घर को छोड़ना नहीं है, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम जहां जाएंगे शरीर को लेकर के ये हमारे साथ जाएंगे। कहीं जाओ, पहाड़ पे जाओ, वन में जाओ, घर में रहो, ये साथ रहेंगे हमारे। भेद जान के भक्ति करनी है। कहीं कर लो, घर में कर लो, खेत में कर लो, बाग में कर लो, पार्क में बैठे कर लो। सुना दृष्टांत लो, पिंड में ले लो। बुखार है, हम वैद्य के पास गए, वैद्य ने दवाई दे दी गोली कि बेटा खा ले, गर्म पानी पी ले। घर में दवाई खाएं, घर में बुखार उतर जाएगा। जल्दी खेत में चले गए, वहां जाए गोली खा लो, बुखार उतार देगी। नहीं जी, हम तो नदिया किनारे बैठेंगे। फिर नदिया किनारे बैठ जाए, गोली खा ले डॉक्टर की, बुखार उतार देगी। अगर गोली कहीं भी नहीं खाएंगे तो बुखार नहीं उतरेगा। गृहस्थ आश्रम बढ़िया बताया संतों ने। बताओ क्यों? खुद कमाएंगे, खाएंगे, औरों को भी खिला सकते हैं। कर्जा नहीं चढ़ेगा यहाँ पर। जब बाहर जाएं घर छोड़ के, हम भिखारी बनेंगे। हमने ऐसे हाथ करना पड़ेगा। कोई भोजन दे दो, कोई रहने का ठिकाना दे दो। कमाए तो कमाए नहीं गे, वहाँ तो खाएंगे बैठ के, कर्जा चढ़ जाएगा। इसीलिए संतों ने कह दिया गृहस्थ आश्रम में रहो, माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों के पास रहो, उनके दुख सुख में काम भी आओ। 2.5 घंटे समय निकाल के भक्ति कर लो। 2.5 घंटे तो हम ताश में खेल के बिता देते हैं। 2.5 घंटे हम सैर करके दाएं बाएं घूम के बिता देते हैं। 2.5 घंटे तो अखबार पढ़ के 10 अखबार पढ़ के 10 साइड में कर देते हैं। अखबार सारे पढ़ लिया, जो काम तो लिया। हेडलाइंस पढ़नी है अपडेट रहने के लिए। अपडेट रहने के लिए 10 मिनट में अखबार साइड में चला जाएगा। मुख्य खबर देख ली, हो गया काम। हमने परीक्षा नहीं देनी, अखबार पढ़ के
पड़ोसी आएगा, बताइए क्या कुछ था भाई, 100 तो एक्सीडेंट दुर्घटना मर गए। उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा, बारिश भी आवेगी, 100 बात बता दी। कहता को काम की बात बता दे यार। कहता काम की बात तो सरकार का एक नियम बनाया नया, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी। कहता बताइए काम की बात तो यार 500 रुपये बढ़ाएगी सरकार वृद्धों के, और दोनों वृद्ध थे। कहता काम की बात ना बताई मेरे भाई, बाकी तो कोई ये बताई तेने काम की बात तो पढ़ लो अखबार, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2.5 घंटे लगाएंगे, थोड़ा लगा दो टाइम, समय बचा के भक्ति कर लो। इतना नहीं कर सकते ना। 8 घंटे सोना किसने बता रखा है, किस डॉक्टर ने बता रखे थे 8 घंटे सोइयो? आप 6 घंटे सो, 2 घंटे बचाओ रात को, अपने खुद की निंद्रा के 2 घंटे भक्ति कर लो, सारा दिन फारिग, फिर घर के काम करो, क्या समस्या है? कुछ लोग कहते हैं मन मत वाले, ना जी इतना भक्ति करांगे, इतना चल लांगे, इतना सत्संग में फुर्सते नहीं हमने तो। अरे भाई अपने फायदे के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, तन मनुष्य का मिला है, परमात्मा को जवाबदेही होनी है हमारी ऊपर जा करके। क्या कमाई करके ले गया पुत्र बता, फिर क्या जवाब देंगे जाके? कम से कम अपने कल्याण के तो कर लें भक्ति। आसान है, आसान है ये भक्ति संत मत की। गृहस्थी नहीं त्यागनी, घर में रहो, भेद जान के भक्ति करो भाई। और ये तो मौका दिया है, कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, इसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग। मैं मेरी मैं मर जाते मोह माया का अंग, मैं मेरी में मर जाते मोह माया का अंग। हरि साहीरा तजा हाथ से, हरि साहीरा तजा हाथ से, पी माया की भंग, पी माया की भंग। जहला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग। मान बड़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद्व, मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद्व। मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद्व। बिन चिन्हे सब बह गए रे, बिन चिन्हे सब बह गए रे। काजी पंडित अंध,
जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। कहें कबीर, कहें कबीर हो जाओ मगन, तब करो दुई से जंग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग। वो मगन चढ़ जाओ गगन, होवे मगन चढ़ जाओ गगन, तब लागे कछु रंग। तब लागे कछु रंग। मेला तो सोई भला, जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। साहिब की वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मेला तो सोई भला, जहाँ संतों का सत्संग। एक मेला लगता है बाजार में, दुकानदारी है, खेल तमाशे हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, भीड़ जाती है, साथ में पुलिस भी जाती है। क्यों? जेब कतरे भी वहां जाते हैं, बदमाश लोग भी वहां जाते हैं, ठग भी जाते हैं, उपद्रव करने वाले भी वहां जाते हैं। पूरा खतरा बना रहता है जब तक मेला पूरा नहीं होता। वो जहां ज्यादा आदमी इकट्ठे होते हैं, नियम है सरकार का कि वहां सरकार की तरफ से पुलिस की सावधानी के लिए और सुरक्षा के लिए गार्ड लगाई जाती है। कोई झगड़ा ना हो, किसी कुछ कोई चोरी करके, डकैती करके, कोई जेब काट के कोई गलत तरीके से भाग ना जाए। लोगों को सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा अधिकारी चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर भी झगड़ा होता रहता है, लाठी चार्ज भी होती रहती है बहुत जगह। संतों के सत्संग में क्या है? कोई सुरक्षा अधिकारी की जरूरत नहीं होती। यहां मन काम नहीं करता। जगत के मेले में मन काम कर रहा था, और मन उपद्रवी है, उत्पाती है, शरारती है, शरारत करता ही है, जबरदस्त शरारत करता ही है। यह आत्मा है, आत्मा स्वभाव से शरारत नहीं करती। कोई भय नहीं, सारे शांत होके बैठ जाते। साहिब कहते अगर मेले में जाना है ना, जहां ज्यादा आदमी हो, तो फिर सत्संग वाले मेले में जा भाई। मेला तो सोई भला, जा संतों का सत्संग। मैं मेरी में मर मर जाते मोह माया का अंग। इस जगत में मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरा धन है, ये मेरे ऊंचे पद हैं, मेरा मेरी से बाहर निकलता ही नहीं आदमी। सारा संसार को मेरा मेरा करके अपना बना लेता है। मोह में, ममता में आत्मा फंस गई। यहां अपना था ही कुछ नहीं, सबको अपनावा दिया। जो अपना था परमात्मा, उसकी तरफ मन ने जाने भी नहीं दिया। मैं मेरी में मर मर जाते मोह माया का अंग। ये माया है ना, सातिर है ये। इस सारे जगत में इस माया का पसारा है।
हमारी काया भी माया है। 10 इंद्रियां इस काया रूपी माया के लगी हुई हैं और 9 द्वारों में सारे श्वास नीचे खर्च हो रहे हैं जगत में। 10वें द्वार पे जहां दर्शन होने हैं, जहां प्राप्ति, जहां भक्ति की शुरुआत होनी है, वहां तो कोई जान ही नहीं देता इसको। जो देखना 9 द्वारों में देखो, बस इधर सब देखो, 9 द्वारों में बंधन है, 9 द्वारों में जगत है, 9 द्वारों में कर्म का बंधन है और 10वें द्वार पे कर्म कटने लगता है। ये माया ने, मोह ने बहुत जाल बिछा के आत्मा को फंसाया मनुष्य तन में। मौका दिया था, हे आत्मा चाहे तो अमरलोक चली जा, चाहे स्वर्ग चली जा, चाहे नरक चली जा। आजाद कर दिया, आजाद है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। गोस्वामी जी महाराज ने फैसला दे दिया है, भक्ति स्वतंत्र है, आजाद है, ये गुलाम नहीं किसी की। सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है ये। बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी, बिना सत्संग का सहारा लिए मनुष्य भक्ति रूपी शक्ति को नहीं पा सकता। सोना लेना है, जेवर लेना है सोने का, सुनार के पास जाते हैं। लोहा लेना है, लोहार के पास जाते हैं। कपड़ा लेना है, कपड़े की दुकान पे जाते हैं हम। जब भक्ति रूपी सौदा लेना है ना, तो भक्ति के जानकारों के पास जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। वो वेदी होते हैं, मोल नहीं देते, पैसा नहीं लेते वो किसी का। ध्यान से सुन लो, परमात्मा का नाम कोई बेच दे, आज तक तो कोई पैदा हुआ नहीं, अनमोल है वो, कोई मोल नहीं लगा सकता इसका। और कोई पैसे बेच के और यूं कह दे अमरलोक चला जाएगा, डूबेगा। पैसे में नहीं मिलता ये, श्रद्धा से, भाव से, प्यार से मिलता है, निःशुल्क मिलता है, निःशुल्क श्रद्धा भाव मिलता है। वो तो कह रहे साहिब, मर मर जाते मोह माया का अंग, हीरा सा हरी सा हीरा मिला हा, तजा हाथ से पी माया की भंग। साहिब कहते हैं एक समय आया था, हीरा, परमात्मा के सच्चे नाम को हीरा कह दिया साहिब ने, क्यों दे दिया गुरु ने दया करके, ले भाई। और उसने वो तज दिया गलती से, झूठा मान के, सच्चा नहीं मान के छोड़ दिया, गलती कर बैठा वो, और पहचान नहीं कर पा रहा है। सुनना ध्यान से, सुनो पहले। 4 अवस्थाओं में नाम दिया जाता है, प्रभु भक्ति का कोर्स करवा जाता है। अपने यहाँ भी 4 अवस्था है। प्रथम नाम जब दिया जाता है, श्री गीता का कंप्लीट ज्ञान, पूर्ण ज्ञान मिल जाता साधक को पहली बार में। अष्टांग योग है वो, स्वर्ग सीधा है, विश्वास करके साधना कर ले, शून्य समाधि तक जाएगा, आज्ञा चक्र में बैठक बनेगी, सुख मिलेगा, मिलेगा। फिर दूसरी अवस्था का है, फिर तीसरी का है, फिर चौथी का है। एक भगत जी मिले महानुभाव जी, कहता जी एक बात पूछूं, माइक से तो काम नहीं चलेगा, कहीं पूछनी पड़ेंगे आपने तो। फिर पूछने शुरुआत कर ले एक बात से, कि 4 अवस्था में क्यों दे हो आप? एक के दिन में करते हो सारा काम, मेरी तो मौत सी हो जाएगी। भाई बड़े अच्छे हो आप तो, फिर छोटा काम आप भी कर दो। छोटा नहीं, मैं बड़ा कर दूंगा। बड़ा काम दोगे ना मेरे को, बड़ा कर दूंगा। छोटा सा कर दे यार, बड़ा तो बहुत बाद में मिलेगा तेरे को, तो छोटा सा कर दे। कहता क्या बच्चे हैं? हाँ जी बिल्कुल है। बच्चा 4 साल का? हाँ जी बिल्कुल 4 साल का बच्चा है। स्कूल में दाखला देवा,
अध्यापक को बोल दे कि जी 10वीं क्लास तक पास करवा दो 10 दिन में। ये कैसे होगा जी, ये तो नहीं हो सकता। अरे जगत का काम है, करवा दे। 10 साल की फीस दे दे अध्यापक को, दाखिला फीस पकड़, पुस्तकों के पकड़, ट्यूशन फीस पकड़, 10 दिन में 10वीं क्लास करा दे। ना जी, ये थोड़ी होता जी। आप कैसे कर रहे हो जी? यह बात, आप भी विद्यार्थी हो, आप भी यहां विद्यार्थी हो, दाखिला है, एक साथ नहीं हो सकता, फलीभूत भी नहीं होता वो। सहज पके सो मीठा होए। जो आजकल मसाले मार के फलों को पकाते हैं ना, वो स्वाद नहीं रहता। स्वाद तो गया, फल तो मिल गया, फिर पता क्या कह रहे हैं? 200 रुपये किलो ले आया है आम बाजार में दे, स्वाद नहीं आया जी। फिर उसने पूछ श्रीमान जी ने, बिना सीजन ले आया, स्टोर में धर के 3 महीने मारे मसाले ताजा करके ले आवे, वो स्वाद नहीं आता जो सीजन पर आता है। भगत जी, आपको भी दे तो देवांगे, फिर उसका फायदा क्या होगा बता? क्यों नहीं देंगे जी? अभी दे देंगे, छोटा काम आप भी कर दो दृष्टांत पिंड में। कहते जी क्या करूं? 4 साल के पुत्र को नोट दे 2000 का, जा बेटा बाजार में टॉफी लिया, बिस्कुट लिया और वापिस आ। कहता जी नहीं पता इसकी कीमत कितनी है। पैकेट देगा टॉफी का, एक पैकेट दे देगा। आजकल ये चल रही है मीठी मीठी, क्या होती है वो, लिक्विड, पीली पीली फ्रूटी, फ्रूटी दे देगा, बिस्कुट दे देगा, ठेला भर देगा इतना सारा सामान 200 रुपये का। वो तो 2000 नोट दिया है और भरया हुआ है बैग। पापा जी सारी दुकान ले आया। देखा, कहता पैसे, कहता वो अंकल जी ने ले लिए। नालायक, खोया, उस पर डांट मारने लग रहा बाप। क्यों? अनजान था, मूल्य नहीं पता था उसका। पुत्र वही रहेगा, फिर 15 साल की उम्र में लेन देन भी करके दिखा देंगे, लेन देन भी करेगा वो। अवस्था बदल गई, जानकार बन गया, विवेक आ गया, अब सब कुछ करेगा वो। ऐसे ही भक्ति मार्ग में पड़ाव हैं। सुरती जागृत होगी, समझ में आने लगेंगी सारी बातें, महत्व का पता लगेगा। बिना मांगे ला के दे देगा। कैसे? दृष्टांत लो पिंड में, अलमारी में धरे 10 लाख जेवर 20 लाख के, पति पत्नी देखें और बंद कर दे। 4 साल का पुत्र था, बिल्कुल नहीं दिखाऊं उससे, ना चाबी बताऊं। हो गया 22 वर्ष का, बुलाया, इधर आ बेटा अजय, आजा बेटा, एकला है तू और पुत्र नहीं मारे कोई भी, देख बेटा अलमारी संभाल। बुला के दिखा रहे हैं, योग्य हो गए, अब सब कुछ देने लग रहे हैं उसको। जब शिष्य योग्य हो जाएगा ना, बिना मांगे गुरु उसको बुलाएगा और दे देगा। अब अगली बात सुनो जी, रह गए तो अब सुनो रहने वाली बात। समुद्री जहाज है, 6-7 मंजिल का है। एक तो वाटर लेवल से नीचे मंजिल है। हम समुद्री जहाज में गए थे एक बार, गोवा से बॉम्बे गए थे, टूर था, उसमें गए थे। एक उससे ऊपर लेवल का है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर कैबिन है। टिकट का अंतर है, बहुत अंतर है। नीचे वाले भी उसी जहाज में अंदर रह के धीरे धीरे जान लग रहे हैं। उससे ऊपर भी, उससे ऊपर भी, उससे ऊपर भी। जो ठाठ बाट ऊपर ले रहे हैं ना,
गर्म पानी में नहावे, समुद्र का पानी तो खारा हो है, गलती से क्या किया, हम नहा लिए, सारे बाल चिपक गए साबुन में, उतरे ही नहीं साबुन। वो आया एक्सपर्ट, कहता जी ये क्या कर लिया तुम लोगों ने। मैं तो पता नहीं, तो गाँव के, हाँ गाँव के बच्चे थे भाई। फिर क्या करें, कहता इस दूसरी टूटी में गर्म पानी है, उसमें धो लो। गलती से धीरे धीरे ऊपरले कैबिन में चले गए। क्या गजब का गर्म पानी, डबल बेड, गजब का सिस्टम है। वो भी उसी जहाज में थे। जब आगे गए ना दूर तक, सारे ही चले गए। गुरु के जहाज में सारे बैठ गए, चल रहे हैं। कोई मूंगफली खाता गया, कोई बिस्कुट खाता गया, कोई भूखा रह गया, कोई छिक्के खावे, कोई दूध पीवे, ऊपरली मंजिल वाले मेवे खावे और खाते हुए दिखावे, देखो खा रहे हैं ना, खा तो रहे हैं, उस्ताद तो पूरे ही हैं। फिर पहुंच तो हम भी रहे, हाँ हम भी पहुंचने लग रहे। हाँ सुनना ध्यान से। और दृष्टांत लो, पिंड में एक विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय कैंपस में 4 दीवारी के भीतर नर्सरी स्कूल भी है, 10वीं का भी है, और बीए का भी है, एमए भी है, और पीएचडी भी है। और गेट में दाखिल होते समय पास मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, जो दिखाएगा वो अंदर जाएगा। अब पता क्या कहता है, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, कहता है विश्वविद्यालय में पढ़ता है। विश्वविद्यालय में है तो नर्सरी में, है तो 10वीं में, है तो बीए में। विश्वविद्यालय का नाम एमए से शुरू होता है, एमए क्लासेज से। फिर वो तो बहुत साल में पहुंचेगा। विश्वविद्यालय तो वही है, पहुंच जाएगा। अगर अंदर पढ़ता रहेगा ना, भीतरे जा जाकर पढ़ता रहेगा, प्रमोशन हो जाएगा। और स्कूल को छोड़ के, विश्वविद्यालय को छोड़ घर बैठ गया नहीं। सुनना है दृष्टांत ले लो। पिंड में घर रख के 10वीं तक का माँ बाप ने खूब पढ़ा दिया, और सर्टिफिकेट नहीं ले पाया वो 10वीं पास का। बीए वाले बच्चों को हरा दे वो बातचीत में, शिक्षा में। 10वीं क्लास का पास का सर्टिफिकेट नहीं है, कौन सी नौकरी के फॉर्म भर देगा? बोलो, नहीं भर सकता। ज्ञान तो बहुत ज्यादा है। ऐसे ही बिना गुरु का ज्ञान कितना ले बैठा हो कोई, ऊपर दाखिला नहीं है उसका, नहीं है। चेक होता है। सुखदेव मुनि का आता किस्सा वो, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि की सेव, कहीं कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। सुखदेव मुनि अपनी शक्ति से बैकुंठ चला गया था, वापिस भेज दिया। गुरु कौन आपका? कहता जी गुरु नहीं मेरा कोई। जल्दी 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 जा, तेरी सारी शक्ति खर्च होने लग रही है। जनक विदेही गुरु किया, लागा हरि की सेव, कहीं कबीर बैकुंठ में, फिर मिला सुखदेव। जनक विदेही गुरु धारण किया, फिर बैकुंठ में गया। सुखदेव मुनि की बात है, या तो इतना ऊंचा ऋषि रहा वो। ऊपर भी कागज चेक होते हैं, सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, नीचे की तरह। तो जो दाखिला है जिसका, पहुंच जाएगा। सुनना हो रहा, ड्रेस एक है स्कूल की, 5वीं क्लास वाले बच्चों की साइज घटे बढ़ेगा, वही ड्रेस 10वीं वालों की भी, +2 वालों की वही ड्रेस है। ये बच्चे सारे डीएवी स्कूल के हैं, छोटा सा भी, बिचला सा भी, बड़ा सा भी, बहुत बड़ा सा भी। क्या कहते हैं उनको? डीएवी स्कूल के बच्चे हैं भाई, क्लास नहीं बता रहे हम। संत मत का स्कूल है ये, इसमें भी दाखिले हैं, पहचान है। समय के साथ होगा, मिलेगा समाने पर। नहीं पता आपको? कच्चा फल मारेंगे ना पत्थर, चोट लगेगी इस पेड़ को।
हमें उस फल में से कोई स्वाद नहीं मिलेगा। खेत भी अपना, पेड़ भी अपना, पत्थर भी अपना, हाथ भी अपना, कड़वा लग गया फल। आया समय, न पत्थर मारा, फल पक गया, और जैसे नीचे बैठे ना, ऊपर से टपक दिया आम। अरे गजब, पीला पीला, क्या बात है। पेड़ कहता है, हे मालिक खा ले, स्वाद आएगा, पूरा स्वाद आएगा उसमें। ये भी है, बी डिजर्व डिजायर नोट, अधिकारी बनो, इच्छा मत करो। अधिकारी बनते ही वस्तु हमारे हाथ में होगी। तो भाई वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इसको आगे जारी रखेंगे आज का पढ़ाव। और हमसे मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।